ईपीएफ खातेदारों के लिए उच्च पेंशन का सपना टूट सकता है। संगठन के अधिकारियों के जरिए ताजा खबर सामने आ रही है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ज्यादा पेंशन की उम्मीद कर रहे कर्मचारियों को बड़ा झटका देने के लिए नियमों में बदलाव कर रहा है। ऐसा लगता है कि इन नियमों के कारण ईपीएफ खाताधारक जो अधिक पेंशन की उम्मीद कर रहे हैं, उनकी पेंशन में 30% से 40% की कटौती होने की संभावना है। क्या है ईपीएफओ में नया नियम? इस नियम में बदलाव से ईपीएफ खातेदारों को और कितना होगा नुकसान? इस बात में कितनी है सच्चाई? आइए इस वीडियो में विवरण जानें। भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 1.5 साल हो गए हैं कि ईपीएस 95 सदस्यों के लिए उच्च पेंशन लागू की जानी चाहिए जो निर्धारित सीमा से अधिक वेतन पर पीएफ का भुगतान करते हैं, ईपीएफओ समय समय पर विभिन्न विकल्पों की घोषणा करता रहा है। इस जनवरी के शुरुआती दिनों में जैसे ही ईपीएफओ ने संकेत दिया कि उसने ऊंची पेंशन के मामले में सभी कदम पूरे कर लिए हैं, खबर आ गई है कि ऊंची पेंशन का सपना सच हो जाएगा और वह एक नई सौगात लेकर आ रहा है। पेंशन गणना के लिए दृष्टिकोण। हालांकि ईपीएफओ ने इस संबंध में कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है, लेकिन बताया गया है कि नई गणना पद्धति के बारे में विभिन्न क्षेत्रों में उसके कार्यालयों को सूचित कर दिया गया है। ताजा नियम के मुताबिक पेंशन की रकम आनुपातिक आधार पर तय की जाएगी। इससे उम्मीद है कि जो लोग अधिक पेंशन के पात्र हैं, उनकी पेंशन 30% से 40% तक घट जाएगी। लेकिन पहले यह जान लेते हैं कि सेवा अवधि को कितने भागों में बांटा गया है। ईपीएफओ से अलग अलग क्षेत्रों के कार्यालयों को मिली जानकारी के मुताबिक वित्तीय सलाहकारों ने बताया कि जो कर्मचारी अधिक पेंशन चाहता है, उसकी सेवा अवधि को 2 भागों में बांटा जाएगा। नई जारी प्रणाली के तहत उनकी सेवा अवधि को 2 भागों में विभाजित किया गया है और औसत पेंशन योग्य वेतन की गणना की गई है। ईपीएस 95 की प्रभावी तिथि प्रथम चरण के रूप में 16 नवंबर 1995 से 31 अगस्त 2014 तक और दूसरे चरण के रूप में 1 सितंबर 2014 से सेवानिवृत्ति तक है। पेंशन की गणना के लिए पहली छमाही के आखिरी 60 महीनों के औसत वेतन को ध्यान में रखा जाता है। दूसरे भाग में पिछले 60 महीनों के औसत वेतन या 1 सितंबर 2014 से सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 31 अगस्त 2019 से पहले सेवानिवृत्ति तक के औसत मासिक वेतन को ध्यान में रखा जाता है। इसके मुताबिक पेंशन को आनुपातिक रूप से 2 भागों में बांटा जाएगा। हालांकि वित्तीय सलाहकारों ने बताया कि इस आनुपातिक पेंशन गणना की ईपीएफओ द्वारा आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है और इसे समझाने वाला कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है। वास्तविक उच्च पेंशन कम क्यों की गई है? आइए जानते हैं उनकी डिटेल्स। आनुपातिक आधार पर नए गणना नियम के अनुसार पात्र लोगों को मिलने वाली पेंशन काफी कम हो जाएगी, क्योंकि सितंबर 2014 से पहले की मजदूरी अब की तुलना में बहुत कम थी। यानी पहले भाग की गणना उस समय के 60 महीने के औसत वेतन के रूप में की जाती है। दूसरी पेंशन की गणना मालीभागा के औसत से की जाती है और अंतिम पेंशन की गणना दोनों के औसत से की जाती है। इससे कुल पेंशन कम हो जाएगी। ईपीएफओ द्वारा पहले ही घोषित नीति के अनुसार पेंशन की गणना सेवा के अंतिम 60 दिनों के औसत वेतन पर आधारित है। लेकिन अगर ईपीएफओ नई नीति अपनाता है तो संभावना है कि पेंशन 30% से 40% तक कम हो जाएगी, जो वित्तीय सलाहकारों का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ पेंशन गणना नियम में बदलाव का उद्देश्य पेंशन भुगतान की राशि को कम करना है। वित्तीय सलाहकारों ने सुझाव दिया कि अगर ईपीएफओ इसे अधिसूचित करता है तो सेवानिवृत्त लोग इस नई पद्धति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा।
इस मामले पर अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें। धन्यवाद।